बेटा राम लक्ष्मण, तुम दोनों अपनी बात परीक्षा दो। लक्ष्मण, तुम इस वृक्ष को भेजो। क्षमा करे गुरुदेव, पहला अधिकार तो भैया राम का है। मैं तुम्हारी धातु प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ। धनुष बाण तुम संभालोगा। जो आज्ञा गुरुदेव। शाबाश, अब धनुष बाण तुम संभालो लक्ष्मण। जैसे आज्ञा गुरुदेव। लक्ष्मण, अग्नि की लपटें लगती जा रही हैं, अब तुम क्या करोगे? गुरुदेव आज्ञा दे तो वर्षा कर इन लपटों को शांत कर दो। दिखाओ अपना कौशल। गुरुदेव आपकी शिक्षा आदर्श है। मैं तुम्हारी मान्यता को स्वीकार करता हूँ और मेरी यह कामना है कि तुम धनुष विद्या में सर्वश्रेष्ठ रहो। जैसे आज्ञा गुरुदेव। चलो अब हम वन भ्रमण करते हैं। गुरुदेव यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, यह भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ एक वन है। यहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। तब उसका नाश क्यों नहीं कर दिया जाता गुरुदेव? बेटा, ये हम ऋषियों की बलबूते की बात नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि यह कार्य क्यों ना तुम्हारे हाथ हो। परंतु गुरुदेव इस भयंकर विचार से क्या संभव है कि हम विजय पाएं? मुझमें इसमें कोई संदेह नहीं बेटा राम। इस बाल अवस्था में गुरुदेव। तुम्हें इसका मतलब तुमने साहस नहीं? साहस है गुरुदेव। तो बेटा राम, मैं जानता हूँ कि कई विद्वान ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ज्ञान का पता ही नहीं होता है। उनमें से तुम ही हो बेटा राम, एक रत्न हो और मेरी तो शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ हैं। जैसे आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव यह ताड़का ऋषियों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है? बेटा, यह बहुत पुरानी बात है। सुकेतु यक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था संतान का, जिससे यह ताड़का उत्पन्न हुई थी और ताड़का के उत्पन्न होने के बाद इसका विवाह कराया गया। इससे विवाह के बाद इससे एक मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु केतु यक्ष के दुर्व्यवहार के कारण मुनि अगस्त्य ने इसे साप से भस्म कर दिया, जिसके कारण यह ताड़का उनके ऊपर घात करने दौड़ी और मुनि अगस्त्य के मुख से एक शब्द राक्षसी का निकला और वह अमृता का रूप ले लिया। तभी से यह राक्षसी हम मुनियों के ऊपर अत्याचार कर रही है बेटा। दोष नहीं, पुण्य होगा बेटा। क्योंकि यह पिचासनी बहुत खतरनाक भी है।
लगावा अरे